बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, एक 6 वर्षीय बालक अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने में असमर्थ होता है और छोटी सी बात पर जोर जोर से रोने लगता है। ये जो अभिकथन सत्य है कि एक जो 6 वर्षीय बालक है वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने में असमर्थ होता है और छोटी सी बात पर रोने लगता है। ये जोर जोर से रोने लगता है, अभिकथन सत्य है। तर्क या रीजन है, संवेगात्मक विकास शारीरिक और संज्ञानात्मक परिपक्वता से स्वतंत्र होता है। ये तर्क या रीजन असत्य हो जाएगा क्योंकि जो संवेगात्मक विकास है ये शारीरिक और संज्ञानात्मक परिपक्वता से स्वतंत्र नहीं होता है, ये जुड़ा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए सही है, एसर्शन सही है, अभिकथन और रीजन जो है गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभिकथन है, किशोरावस्था के दौरान शरीर के अंगों के अनुपात में अचानक बदलाव, जैसे हाथ और पैरों का लंबा होना, बालक में अस्थायी रूप से गत्यात्मक समन्वय की कमी पैदा कर सकता है। यह अभिकथन सत्य है। कारण दिया गया है कि तर्क या रीजन है, विकास की दर शरीर के सभी अंगों में एक समान और रैखिक होती है। ये तर्क रीजन असत्य हो जाएगा क्योंकि विकास की जो दर है शरीर के सभी अंगों में एक समान नहीं, असमान होती है। असमान होती है और ये रैखिक नहीं होती है, ये वर्तुलाकार होती है, सर्कुलर शेप में वर्तुलाकार होती है ये। इसलिए जो तर्क जो है रीजन है, यह सत्य है और अभिकथन सही है। किसमें दिए है? ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है, एसर्शन सही है, अभिकथन, लेकिन जो रीजन है वो गलत है। प्रश्न है, विकास के सिद्धांतों और उनकी विशेषताओं का मिलान करें। स्तंभ 1 दिया है जिसमें विकास का सिद्धांत है और स्तंभ 2 इसमें उसकी विशेषता है। ये दिया है समीप दूर अभिमुख सिद्धांत। समीप दूर अभिमुख सिद्धांत इसके विशेषता हो जाएगा केंद्र से परिधि की ओर विकास। ए का हो जाएगा 2। ए का 2 जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है और डी में नहीं है। उसके बाद बी दिया है शीर्षगामी सिद्धांत। शीर्षगामी सिद्धांत का विशेषता क्या हो जाएगा? सिर से पैर की ओर विकास। बी का हो जाएगा 1। उसके बाद सी दिया है सूक्ष्म गत्यात्मक विकास, ये सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, इसका हो जाएगा सी का 4। लिखना और चित्रकारी करना इस सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का विशेषता हो जाएगा। उसके बाद डी दिया है स्थूल गत्यात्मक कौशल। स्थूल गत्यात्मक कौशल का विशेषता हो जाएगा दौड़ना और कूदना। डी का हो जाएगा 3। सी का 4 ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन सी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। प्रश्न है, सामाजिक विकास के कारकों का मिलान करें। एक साइड कारक दिए है, दूसरे साइड उसका प्रभाव या इम्पैक्ट। कारक ए है साथी समूह। साथी समूह के साथ इम्पैक्ट क्या होगा, ये इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? स्वपहचान और स्वायत्तता का निर्माण। ये हो जाएगा ए का 2। ए का 2 जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे, ए में नहीं है और डी में नहीं है, ए और डी हट गया। उसके बाद बी दिया है विद्यालय का वातावरण, यह विद्यालय वातावरण, इसका इम्पैक्ट या प्रभाव क्या पड़ेगा? संज्ञानात्मक और औपचारिक समाजीकरण। जो है विद्यालय का वातावरण से इम्पैक्ट ये होगा, इस संज्ञानात्मक और औपचारिक समाजीकरण होगा। बी का हो जाएगा 4। बी का 4 बी और सी दोनों में है। उसके बाद सी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? संस्कृति और मूल्यों का स्थानांतरण होगा। ये हो जाएगा सी का 1। सी का 1 ऑप्शन बी में नहीं है, बी हट गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद डी दिया है वयस्कों के साथ संबंध, इसका हो जाएगा डी का 3। नैतिक तर्क और नियमों का पालन। जो वयस्कों के साथ संबंध से क्या होगा? नैतिक तर्क और नियमों का पालन करेंगे, तो डी का हो जाएगा 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, गत्यात्मक नियंत्रण या मोटर कंट्रोल के विकास के सही क्रम को पहचानें। इसमें सबसे पहले आता है जो गत्यात्मक नियंत्रण है उसमें कंधे पर नियंत्रण करना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद कोहनी पर नियंत्रण करना, कोहनी पर नियंत्रण करने के बाद होता है हथेली पर नियंत्रण करना, फिर अंत में हो जाएगा उंगलियों पर नियंत्रण करना। जो कंधे पर नियंत्रण करने से स्टार्ट होता है
और अंत जो है उंगलियों पर नियंत्रण से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों को सही बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दंड और आज्ञाकारिता। उसके बाद आता है व्यक्तिगत विनिमय, और उसके बाद अच्छा लड़का, अच्छा लड़की, अच्छी लड़की, और फिर अंत में आता है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, शारीरिक बनावट और अनुपात में बदलाव के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है। पहला कथन एल दिया है, जन्म के समय शिशु के सिर का आकार उसके शरीर की कुल लंबाई का 1/4 होता है। ये कथन एल सत्य हो जाएगा कि जन्म के समय क्या होता है, जो शिशु के सिर या जो हेड है उसकी साइज जो है उसके शरीर का कुल लंबाई का 1/4 होता है। पहला कथन एल सत्य है। उसके बाद कथन एम दिया है, किशोरावस्था के अंत तक सिर या जो हेड का जो अनुपात घटकर शरीर का 1/8 रह जाता है। ये कथन एम भी सत्य है। उसके बाद कथन एन दिया है, शैशवावस्था में धड़ की तुलना में पैरों की वृद्धि दर अधिक तीव्र होती है। तो ये कथन एन असत्य हो जाएगा, क्योंकि शैशवावस्था में क्या होता है, धड़ की जो विकास है या जो उसकी वृद्धि है तीव्र होती है, ना कि पैरों की, इसलिए जो कथन एन असत्य हो जाएगा। जिस ऑप्शन में एन है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में है और ऑप्शन सी में भी है और ऑप्शन डी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद कथन हो दिया है, विकास के दौरान अंगों का अनुपात स्थिर रहता है। तो ये भी ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि विकास के दौरान अंगों का अनुपात स्थिर नहीं अस्थिर होता है, मतलब बदलता रहता है। व्यक्तित्व के समाजीकरण को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारकों में शामिल है। इसमें से कौन कौन सा जो सांस्कृतिक कारक है जो व्यक्तित्व के समाजीकरण को प्रभावित करता है। पहला कारक एल है, परिवार की आर्थिक स्थिति। ये जो है सामाजिक कारक में नहीं, सांस्कृतिक कारक में नहीं आता है। परिवार की आर्थिक स्थिति ये आर्थिक सामाजिक कारक में आ जाएगा, इसलिए कथन एल असत्य हो जाएगा। जिस ऑप्शन में एल है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में है और ऑप्शन सी में है, ए और सी हट गया। उसके बाद जो है कथन एम दिया है, धार्मिक रीति रिवाज और परंपराएं। तो धार्मिक रीति रिवाज और परंपराएं ये सांस्कृतिक कारक में आता है, कथन एम सत्य है। उसके बाद कथन एन दिया है, भाषाई पृष्ठभूमि, ये भी आता है। उसके बाद कथन ओ दिया है, विद्यालय की खेल सुविधा, ये नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एम और एन। एम एन किस में दिया है, ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथन एम और एन सत्य है। प्रश्न है, स्वयंगात्मक विकास के अंतर्गत स्वयंगात्मक बुद्धि के प्रमुख घटक है। घटक एल दिया है, स्वजागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस, ये सत्य है। उसके बाद कथन एम है, सहानुभूति या एम्पैथी, ये भी जो है स्वयंगात्मक बुद्धि के प्रमुख घटक है, ये भी सही है। उसके बाद एन दिया है, सामाजिक कौशल, ये भी सही है। उसके बाद कथन ओ दिया है, केवल उच्च बुद्धि लब्धि, ये हट जाएगा वो, क्योंकि जो है ये स्वयंगात्मक बुद्धि के प्रमुख घटक नहीं है। और यहाँ पे केवल बस बोला गया है, इसलिए जो ओ असत्य हो जाएगा। तो जिसमें ओ है उसको हटा देंगे, सी में है और डी में है। और ये कथन एल एम एन सही है, मतलब 3 कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निरंतरता का सिद्धांत। प्रश्न है, सूक्ष्म गत्यात्मक नियंत्रण या फाइन मोटर कंट्रोल का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुई में धागा पिरोना। सुई में धागा पिरोना ये सूक्ष्म गत्यात्मक नियंत्रण का एग्जाम्पल हो जाएगा। बाकी जो है गेंद फेंकना, सीढ़ियाँ चढ़ना और साइकिल चलाना, ये तीनों जो है स्थूल गत्यात्मक नियंत्रण का एग्जाम्पल हो जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, बालक के समाजीकरण की प्राथमिक इकाई प्राइमरी एजेंसी किसे माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिवार। प्रश्न है, किस अवस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किशोरावस्था को। किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है।
प्रश्न है, नैतिक विकास के संदर्भ में हेंज दुविधा या हेंज डायलेमा का प्रयोग किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉरेंस कोहलबर्ग। प्रश्न है, शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में सबसे तीव्र होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शैशवावस्था में। प्रश्न है, व्यक्तित्व के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पहला दिया है, व्यक्तित्व आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ये पहला कथन सही हो जाएगा कि जो व्यक्तित्व होता है ये आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का ही परिणाम है। पहला कथन सही है। उसके बाद दूसरा कथन दिया है, समाजीकरण की प्रक्रिया केवल बाल अवस्था तक सीमित रहती है, यह होती है। तो दूसरा कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो समाजीकरण की प्रक्रिया जो है केवल बाल अवस्था तक सीमित नहीं रहती है, ये जीवन पर्यंत होती है। तो दूसरा कथन असत्य हो जाएगा, रॉन्ग। जिस ऑप्शन में दूसरा कथन है उसको हटा देंगे, सी में है और डी में, सी और डी हट गया। उसके बाद तीसरा कथन दिया है, आत्मसम्मान व्यक्तित्व विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो तीसरा कथन सही हो जाएगा कि जो आत्मसम्मान है ये व्यक्तित्व विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। चौथा कथन दिया है, संस्कृति का व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चौथा कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो संस्कृति हो गया, हमारी जो बोलचाल हो गया, भाषा, संस्कृति, पहनावा, ये सब जो है संस्कृति है, ये इम्पेक्ट करता है, ये प्रभावित करता है किसको? व्यक्तित्व को। लेकिन यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं छोड़ता है बोला गया, ये कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये कथन चौथा असत्य हो जाएगा, रॉन्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और तीसरा कथन सही है। प्रश्न है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को पहचानें। इसमें से कौन कौन सा जो कारक है ये जो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है उसको चुनाव करना है। पहला कथन दिया है पहला कथन दिया है फर्स्ट, शारीरिक स्वास्थ्य ये संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन दिया है मानसिक योग्यता भी ये क्या है? संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। तीसरा है पारिवारिक वातावरण, ये भी प्रभावित करता है। चौथा दिया है विद्यालय का अनुशासन, ये भी प्रभावित करता है। चारों कथन सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये सभी जो है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न है, नैतिक विकास के सिद्धांतों के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने की क्षमता क्या कहलाती है? ये जो पहला वाला हट जाएगा, नैतिक दुविधा नहीं कहलाती है, नैतिक यथार्थवाद ये भी नहीं कहलाती है, ना ही नैतिक सापेक्षता। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा बस, नैतिक तर्क करना या मोरल रीजनिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल तीसरा बस सही है। प्रश्न है, बालक के गत्यात्मक विकास मोटर डेवलपमेंट को बाधित करने वाले कारक हो सकते हैं। पहला कारक दिया है कुपोषण, ये बालक के गत्यात्मक विकास को बाधित करता है, तो पहला सही है। दूसरा दिया है अभ्यास का अभाव, यदि अभ्यास नहीं करेंगे, अभ्यास करना छोड़ देंगे या ये अभाव रहेंगे, ये भी बालक के गत्यात्मक विकास को प्रभावित करेंगे या बाधित, दूसरा भी सही है। तीसरा दिया है शारीरिक विकलांगता, तो ये भी सही है। चौथा दिया है अति संरक्षण या ओवर प्रोटेक्शन, यदि ओवर प्रोटेक्शन देंगे, अधिक संरक्षण देंगे, तो ये भी बालक के विकास को, बालक के जो गत्यात्मक विकास है उसको प्रभावित करेंगे या बाधित करेंगे। चारों कथन सही हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी सही हैं। प्रश्न है, विद्यालय और घर के वातावरण का बालक पर प्रभाव के संदर्भ में कौन से कूट सही हैं? पहला कथन दिया है घर का लोकतांत्रिक वातावरण बालक के आत्मविश्वास को बढ़ाता है, पहला सही है। दूसरा दिया है विद्यालय में दंडात्मक अनुशासन नैतिक विकास में सहायक होता है, तो दूसरा असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो दंडात्मक जो अनुशासन है नैतिक विकास में सहायक नहीं बाधक है, इसलिए जो दूसरा असत्य हो जाएगा, रॉन्ग। जिस ऑप्शन में दूसरा उसको हटा देंगे, ए में है, ए हट गया, और डी में है, ए और डी हट गया। इसके बाद जो है तीसरा कथन दिया है
माता पिता के आपसी संबंध बालक के स्वयंगात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तीसरा भी सही है। उसके बाद चौथा दिया है मित्र समूह का प्रभाव किशोरावस्था में परिवार से अधिक हो सकता है बोला गया है। ये चौथा भी सही है। पहला, तीसरा और चौथा सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है।